जो हमें नौकरी देगा हम उसको वोट देंगे। जो आपको नौकरी देगा उसे आप वोट देंगे। मुद्दे देखें तो पहले तो हम पेपर मतलब हम लोग पेपर देते हैं, फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ट्रेन में धक्का मुक्की खाकर जाते हैं, उधर से एग्जाम देकर आते हैं, अभी रास्ते में है तो तक पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें हम लोग थे तो उसमें लीक तो नहीं हुआ, लेकिन जो धांधली हुई एक बड़े पैमाने पे हुई और उसमें भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को चिन्हित तो किया गया, लेकिन कोई बाद में ये देखा गया कि वो लोग ज्वाइन कर लिए। अभी तो उनका क्या, इलेक्शन जीतेंगे फिर बोल देंगे कल ही एग्जाम पेपर है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक अपने जगह है, लेकिन अभी बोल देंगे कल ही पेपर है, एडमिट कार्ड दे देंगे। नमस्कार, हम आजमगढ़ के भंवरनाथ में एक लाइब्रेरी है, गुरुकुल लाइब्रेरी, जहाँ पे कुछ प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपना घर से निकल के आ जाते हैं सुबह ही और शाम तक यहीं पे रहते हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा दौर में, मौजूदा सरकार में परीक्षाएं किस तरीके से हो रही हैं, पेपर जो लीक की घटनाएं हो रही हैं और ये जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या नौकरी की उम्मीद इस मौजूदा सरकार में की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? अमन सिंह। क्या करते हैं आप? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। पेपर दिए कोई अभी? जी, किस चीज़ का? इसके पहले दिल्ली पुलिस दिए थे, अभी उसका 25 दिसंबर को रिजल्ट आया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन हो गया आपका? चलिए बधाई। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल लीक हो गया। उसके बाद इसका दिए, रेडियो ऑपरेटर दिए हैं, उसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक है। ये जो पेपर लीक हुआ है इस पे क्या विचार है आपका? क्या पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक क्या उसका क्या विचार है? उसमें सभी लोग खंडन करें, सभी प्रतियोगी छात्र हैं। पेपर लीक ठीक नहीं है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी के राजनीतिक दल से मतलब नहीं। हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हम लोग अपने भविष्य को देख कर वोट देते हैं। हमें राजनीतिक दल मतलब नहीं। राजनीतिक दल भी एक दूसरे बदल लेते हैं पाला, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं पाला, हमें भी बदलना चाहिए। जो हमें नौकरी देगा हम उसको वोट देंगे। जो आपको नौकरी देगा उसे आप वोट देंगे। आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सीजीएल की, एसएससी। सीजीएल की। किसे वोट आप देने वाले हैं, जो अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, किस मुद्दों पे चुनने वाले हैं आप? मुद्दा तो बहुत सारा है। मुद्दे देखें तो पहले तो हम पेपर मतलब हम लोग पेपर देते हैं, फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो ये सब सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो हमारा मन टूट जाता है, पेपर देने को मन नहीं करता है। फिर मतलब एक सोचते हैं कि चलिए आज नहीं तो कल सिलेक्शन पेपर देंगे, निकलेगा, सिलेक्शन होगा। तो इसी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। जी, उम्र भी बढ़ती जा रही है। सारी समस्याएं देखने को मिलती है हमें, समाज में भी, घर परिवार में सबको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब भी हम उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए हम अपना लगे हुए हैं पढ़ाई में। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रूम में रूम ले कहाँ के रहने वाले हैं? लाटघाट। या रूम लेके यहाँ रहते, क्या खर्चा आता है रूम का? 3 से 4 हज़ार पड़ जाता है। 3 से 4 हज़ार पड़ जाता है। पढ़ाई करते हैं? जी, कॉलेज में है या केवल तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं। केवल तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? टीचर एग्जाम और टीचर एग्जाम की। अभी बिहार परीक्षा देने गए थे आप? जब आप बिहार परीक्षा देने गए तो उस क्या समस्याएं मिलती है? क्या होटल आपको सस्ते मिल जाते हैं रहने के लिए, या जाने की सुविधा यहाँ से है? होटल 1500 से 2000। फिर यहाँ से ट्रेन में धक्का मुक्की खाकर जाते हैं, उधर से एग्जाम देकर आते हैं, अभी रास्ते में है तो तक पता चलता है पेपर लीक। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं यूपी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं। ये जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक जो घटनाएं हैं ये तो इस पे कोई भी छात्र होगा, किसी पार्टी का होगा, उसे तो अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। और रही बात लीक की, तो हम लोग 2011 में जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें हम लोग थे तो उसमें लीक तो नहीं हुआ, लेकिन जो धांधली हुई एक बड़े पैमाने पे हुई और उसमें भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को चिन्हित तो किया गया, लेकिन कोई बाद में ये देखा गया कि वो लोग ज्वाइन कर लिए। और जो दूसरी बात रही कि एक बड़ा फेमस यूपी में कार्रवाई है बुलडोजर की, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि बस जो ठीक है, जो भी है सही है गलत है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मतलब कि लीक करवाना पेपर को, बड़े बड़े माफिया जुड़े हैं, तो उन पे ये कार्रवाई कब होगी? सरकार कब चिन्हित करके उन पे ये कठोर कार्रवाई करेगी? बुलडोजर का जो प्रक्रम है, जो बुलडोजर लोगों के घरों पे चला दिया जाता है, ये थोड़ा सा प्रतियोगी छात्रों से हट के मामला है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो बुलडोजर का प्रक्रम है इस पे क्या आपका विचार है? क्या ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे दृष्टिकोण से बुलडोजर का प्रकरण काफ़ी हद तक तो गलत ही नज़र आता है, क्योंकि अपराधी होना ये ज़रूरी नहीं कि उसका पूरा परिवार भी उसमें लिप्त हो या अपराधी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बिना कोर्ट के
कार्रवाई करवा देना ये गलत है। ये गलत। जी। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप लोग नेता से अपने पूछते हैं, बात करते हैं जब आपके घर आते हैं, या नेता कभी चुनाव जीतने के बाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वैसे तो हमको हम यहाँ रहते नहीं है फिलहाल। कहाँ रहते हैं आप? हम कोटा रहते हैं। कोटा रहते हैं। अभी क्या छुट्टी चल रही है इसलिए आए थे यहाँ पे घर पे। छुट्टी चल गई, आप कोटा में रह के मेडिकल की तैयारी करते मिलते हैं? तैयार नहीं ठीक करते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ रहते हैं। क्या आप अपने प्रतिनिधि से मिले कभी? अभी तो नहीं मिले हैं। वोट देते हैं आप? अभी नहीं, मतलब वोट लिस्ट में नाम नहीं है। इस बार देंगे? देंगे इस बार। उम्र हो गई है ना, हो गई है। तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? मुद्दों पे देखिए, मतलब यूपी पुलिस का हम लोग दिए हैं, पेपर लीक हो गया है। सरकार तो बोली 6 महीने में दोबारा पेपर कराएंगे। तो धांधली फिर भी हो सकती है। मतलब धांधली हो सकती है। क्या नाम है आपका? बोलो कहाँ से आते हैं आप? बहुत से। भवरनाथ से। क्या समस्याएं फेस करते हैं आप अपनी लाइफ में? सर यही मतलब कि भाई साहब बताएं कि मतलब इसे एग्जाम देकर आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा कई पेपर में लीक हो गया है। तो सर एक तो हम लोग घर से मतलब अभी कमाते नहीं, उम्र हो गई है हम लोग की, तो सर घर से पैसा जो भी मिलता है और हम लोग पेपर देते हैं तो इतना सर कैसे प्रोवाइड हो पाएगा? घर वाले कितना हम लोग को सपोर्ट करेंगे? नौकरी का फॉर्म आता है? सर फॉर्म तो आता है सर, इतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर उसके बाद भी जो एग्जाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत समस्या का सांसद कौन है आपके यहाँ? दिनेश लाल यादव है, बीजेपी से है। यस। तो कभी आप लोगों ने उनसे पूछा, क्योंकि सरकार तो ये दावा करती है कि 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है सबको? सर हम लोग अब सांसद के पीछे दौड़ेंगे कि अपनी स्टडी करेंगे? आप सांसद के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। सांसद आपके क्षेत्र में आते हैं? नहीं सर, सांसद वोट मांगने आएंगे? हाँ, वोट मांगने तो सर आएंगे। बात होगी। वोट मांगने के बाद सर दिखाई नहीं देंगे। दिखाई नहीं देंगे। तो आप लोग अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, तो आप लोग ये सोचते हैं कि हम वोट किन मुद्दों पे दे रहे हैं, वो बातें हमारी पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि हर साल वैकेंसी जो रहे वो प्रतियोगी छात्रों को देते रहे, और बस स्टूडेंट यही चाहता है कि बस हमें किसी न किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए, जिससे हमारा जो परिवार है जो काफ़ी हद तक ख़राब स्थिति में है उसको सुधारा जा सके। इसीलिए जो स्टूडेंट रहते हैं काफ़ी परिश्रम से या कोचिंग पढ़ा के किसी अन्य माध्यम से वो अपना खर्चा चलाते हैं, प्लस अपना पढ़ाई में, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सके। मतलब बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं आप लोग अभी इसी उम्र से। लाइब्रेरी में किस प्रकार की समस्याएं फेस करते हैं? मतलब आप यहाँ पे आते हैं, इतना दूर लाइब्रेरी आते हैं, तो घर परिवार से कितना समर्थन है, कैसे क्या ये पूरे जो आपका दिनचर्या है कैसे इसको हैंडल करते हैं? घर से तो हम लोग बहुत समस्या फेस करके आते हैं, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोग आते हैं घर से, घर वाले बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, बोलते हैं, लगातार जाते रहते हैं। सुबह हम लोग निकलते हैं घर से, शाम हो जाती है, कभी कभी रात को हम लोग घर पहुँचते हैं। कभी कभी अभी इसके पहले जो एग्जाम के पहले का जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें हम लोग लगातार मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, दिन रात पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, जब पेपर दे के हम लोग आए, शिफ्ट पता चला कि कैंसिल हो चुकी हैं। उसमें भी सरकार नहीं मान रही थी कि नहीं मतलब रद्द नहीं है, मतलब लीक नहीं हुआ है। हम लोग उसकी बहुत समस्या कि अब फिर से एग्जाम की तैयारी क्यों, कोई जरूरी नहीं 6 महीने का है अभी, तो उनका क्या, इलेक्शन जीतेंगे फिर बोल देंगे कल ही एग्जाम पेपर है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं ठीक अपने जगह है, लेकिन अभी बोल देंगे कल ही पेपर है, एडमिट कार्ड दे देंगे। कुछ भी किसी भी तरीके से हो रहा है, कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब कोई उनका कौन अगला कदम क्या कोई नहीं जानता है, उनका अगला कदम आ सकता है। अभी बोल देंगे नहीं कल ही पेपर होगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कल ही देने के लिए तैयार हैं हम लोग। घर से भी पैसे के लिए बहुत दिक्कत होती है, आना जाना सब कुछ रहता है, यहाँ पे वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं बढ़िया लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए पढ़ाई करते रहिए गुरुकुल लाइब्रेरी में। हाँ जी, बस वैकेंसी सही से निकालते हैं, बच्चे अपनी तैयारी करते ही रहेंगे। सरकार, आप लोग कह रहे हैं वैकेंसी निकालते रहे, सरकार कह रही कि हम वैकेंसी निकालते हैं तो योग्य लोग नहीं मिलते हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। इस ईयर थोड़ा वैकेंसी सही दे रहे हैं, बाकी पिछले साल 3-4 साल पहले नहीं देते। किस चीज की? पुलिस, यूपी पुलिस की 19 की आई है, 19 के बाद अब आई है। उसमें भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। गाजीपुर से सेंटर लीक हुआ था, मैं उस बार भी था, लेकिन वहाँ भी रद्द हुआ था। तो वहाँ पे भी रद्द हुआ था। ये बीएड और शिक्षा, जो शिक्षक बनने वाले लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया, उन लोगों पे लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरो का भी पेपर अभी हुआ था, उसका भी लीक हुआ, रद्द हुआ है। उसमें भी लाठियां बहुत बरसी छात्रों पे। बच्चे पढ़ने के लिए बने कि लाठी खाने के लिए बने हैं? तो ये सब मुद्दे आप अपने प्रतिनिधि से उठाएंगे, आएंगे जब आपके क्षेत्र में? जब उठाएंगे। चलिए बिल्कुल, आप पढ़ाई करते रहिए और भी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।